निज़ाम के कहाँ है हमारे इदारे जो हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते? कहाँ है वो हमारी गवर्नमेंट है जो एक आम आदमी से जब दिल चाहता है, जिससे दिल चाहता है उससे मोबाइल छीन लेते हैं, जिसका दिल चाहता है उससे कत्ल कर देते हैं? कहाँ है? और अगर ऐसे ही निज़ाम रहा तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर लोगों के लिए ज़िंदगियाँ बचाना। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रोड रिपोर्टर्स। तो इस वक्त मैं कोरंगी में मौजूद हूं और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो यहां रूनुमा हुआ है। आमतौर पर मैं ये वीडियोस बनाता नहीं हूं, हालांकि मेरी जॉब ही यही है क्योंकि मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूं। तो यहाँ पर हम कवरेज के लिए आए थे तो सोचा कि इस इशू को भी हाईलाइट किया जाए। इस वक्त कराची के अंदर जो डकैती की वारदातें हैं वो इंतहा की हद तक बढ़ गई हैं। रात तकरीबन 4 बज रहे हैं, लेकिन ये वाक़या जो है ये 11 साढ़े 11 बजे के करीब रोनुमा हुआ। ये लारेब नामी नौजवान था, 22 साल, BBA का स्टूडेंट था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, अपनी एक किताब लिख रहा था। ये नौजवान अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर आया है, दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। उसके घर वाले कह रहे हैं इसको जाना था जिम, और इसी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल यही स्पॉट, यही मुकाम है। यहीं पर वो इंतज़ार कर रहा था कि मोटरसाइकिल पर मुसल्लह मुल्ज़िमान आए जो डाकू थे। उन्होंने असलहे के ज़ोर पर इस नौजवान से मोबाइल छीनने की कोशिश की। जो उसके वालिद हैं उनका कहना था कि इसके मोबाइल के अंदर वो डेटा मौजूद था, जो तमाम ये किताब लिख रहा था उस किताब का डेटा इसके मोबाइल में मौजूद था। तो नौजवान ने रेजिस्टेंस की, मुदावमत की, तो उन्होंने गोली मारी। एक जो है वो गोली चलाई जो उस नौजवान के सर पे लगी, जिसके बाइस जो है वो नौजवान बेचारा जो है अपनी जान से गया। 5 वक्त का नमाजी, एहतिकाफ में बैठने वाला बच्चा है और अपनी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट था, टॉप के ऊपर पोजीशन के ऊपर वो स्टूडेंट था। और अल्लाह आपका भला करे, अभी उसकी 6 तारीख को उसकी किताब की रोनुमाई है, उसने अपनी अकाउंटेंट की किताब लिखी है। और वो 6 तारीख को उसके यार दोस्त आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं उसके क्लास के, कोई मलेशिया से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। 6 तारीख को तो उसकी रोनुमाई थी जो उसने उस तकरीब में शिरकत करनी थी। और शायद मोबाइल भी वो जो डकैत छीन रहे थे वो इस वजह से शायद उसने दे दिया कि वो उसके अंदर उसने प्रिंट जो बुक का प्रिंट जो था, मेन पेज था, वो उसने रख रखा था अपने पास। मुझे दिखा रहा था कि पापा देखो मैंने ये है मेरी बुक का मेन पेज। तो मैंने कहा बेटा तू हर साल कर दे। बोला नहीं पापा यही तो सीक्रेट है, ये उसी टाइम पे जाके दूंगा जब सबके सब लोग आएंगे, जब मेरी क्लास की रोनुमाई होगी मैं उस वक्त उनको दूंगा ताकि तब वो लगाएंगे अपने। हमें क्या पता था कि ये जालिम लोग जो है ना, और ये हालत ये हो जाएगी। आज वो बच्चा इस दुनिया के अंदर नहीं है जो पाकिस्तान के लिए उसने किताब लिखी, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इसने वो किताब लिखी। आज वो खुद ही नहीं है इस दुनिया के अंदर और किताब मौजूद। क्या फायदा फिर ऐसे निज़ाम के? कहाँ है हमारे इदारे जो हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते? कहाँ है वो हमारी गवर्नमेंट है जो एक आम आदमी से जब दिल चाहता है, जिससे दिल चाहता है उससे मोबाइल छीन लेते हैं, जिसका दिल चाहता है उससे कत्ल कर देते हैं? कहाँ है? और अगर ऐसे ही निज़ाम रहा तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर लोगों के लिए ज़िंदगियाँ बचाना। बताओ, पाकिस्तान के एक बच्चा जो अपनी बुक लिख रहा है तो पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात नहीं है? अब वो एजाज़ की बात है तो वो आज उस दुनिया के अंदर उसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ये बिग प्राउड है, ये बिग प्राउड है, बस इसके अलावा और कुछ प्राउड नहीं है। बड़े भाई थे, तकरीबन सारी जिम्मेदारियां वही देखते थे। किताब के बारे में बताइए, किस मौजूद पर लिखे हुए हैं? वो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पर लिख रहे थे, यानी जो बच्चा अकाउंटिंग के अंदर इंटर होता है उसको जो बेसिक प्रॉब्लम फेस आती हैं, जो उसकी टर्म्स होती हैं बेसिक, किस तरह से बच्चे परेशान होते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व कर सकता है। बेसिक क्यूरीज जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अपना कोई नई स्टडी से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ को क्यूरीज पेश आती हैं, बोलते ठीक है ये ओवरकम हो गई, इसको हटा दो। भाई उसको अपना एक ही चीज़ नोट कर रहा था ताकि कोई नया बच्चा पढ़ना आया, अगर वो उससे इंट्रो लेना चाहे, कुछ हेल्प लेना चाहे तो वो आगे मूव अप कर सके इजीली। वो उसकी किताब पूरी बेसिकली उस चीज़ पर थी। तो ये पहला वाक़या नहीं है, रोज़ाना कराची के अंदर इसी तरह के वाक़यात हो रहे हैं। डकैती की वारदातें इंतहा की हद तक बढ़ गई हैं। यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनका कहना है कि रोज़ाना यहाँ पर वारदातें होती हैं। तो पीछे ही जो है वो उसका लड़के का घर वाक़ है और अपने घर से वो तकरीबन 2 गलियाँ यहाँ पर छोड़कर आया है और यहाँ खड़े होकर वो जब इंतज़ार कर रहा था तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर डाकू आए हैं। उन्होंने असलहे के ज़ोर पर उससे जो है मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। अकाउंटिंग सीखना चाहते थे तो उनके लिए ये जो है इसने किताब लिखी थी और उसकी रोनुमाई थी। साथ साथ इस लड़के की कुछ अरसे के बाद शादी भी थी है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। बाकी इस पर क्या कहें, लेकिन जो हमारे इदारे हैं उनको सोचना चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए इस शहर के अंदर, यहाँ के जो लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। बस यही कहता हूँ मैं।